आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 इकाई 2 वर्गमूल के अभ्यास 2E के शेष बचे सवालों को हल करेंगे। इसमें तीसरा सवाल है, निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करने हैं। ठीक है, हमारे पास एक भिन्न दी हुई है, इसको सबसे पहले हम दशमलव संख्या के रूप में बदलेंगे और उसके बाद इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे दशमलव के 3 स्थान तक। आइए 5/12 को पहले दशमलव संख्या के रूप में बदलते हैं, यानी 5 को भाग करेंगे हम 12 से, पाड़ा नहीं चलेगा, शून्य लगाइए और दशमलव लगाते हैं और एक जीरो यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं। आप लोग जानते ही उसको करना। 12 चौक 48, 4 बार पाड़ा चलता है। इधर हासिल ले ली, 10 में से 8 गए, 2 बच गया, दशमलव लगी हुई है, एक शून्य हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। 12 ही कम 12 घटाते हैं, 10 यहाँ बन जाएगा हासिल लेने पे, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 1 में से 1 गया शून्य, दशमलव लगी हुई है। दशमलव लगने के बाद में एक शून्य बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा भाई 12 × 72। फिर घटाते हैं, कितना बचता है 8, शून्य बढ़ाई, फिर 12 × 72 चलेगा, फिर 8 बचेगा, फिर शून्य बढ़ा लेंगे, 12 × 72 और यही क्रम चलता रहेगा हमारा। 12 × 72, 12 × 72। अब हम देखिए दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है ना वर्गमूल, तो दशमलव के बाद हम 2, 4, 6 और 8, कम से कम 8 बना लेते हैं अंक, क्योंकि हमें 3 स्थान तक निकालना है और हम 4 स्थान तक निकाल के दिखाते हैं। पिछले सवाल में हमने आपको बताया था। चलिए अब हमारे पास संख्या आ गई है 0.416666 और एक जोड़ा और उतार लिया 6। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। करते हैं भाई। इसके लिए सबसे पहले तो हम बनाते हैं जोड़े। पूर्णांक यहाँ कोई नहीं है, दशमलव के बाईं ओर से शुरू करते हुए हम दाईं ओर को चलते हुए सभी जोड़ों के ऊपर क्या करते हैं, एक पड़ी रेखा खींच देते हैं। अब यहाँ पर पाड़ा नहीं चलता है और दशमलव लगाते हैं और दशमलव के बाद के जोड़े पर ध्यान करते हैं। दशमलव के बाद के जोड़े को देखते हैं। ये जोड़े में क्या है 41। 41 में कौन सी संख्या का वर्ग चल जाएगा हमारा 6 का। 6 × 6 36 चल जाता है, तो यहाँ पे 6 लिख दिया, ये हो गया 36। इसको घटाया, ये हो गया 11, 11 में से 6 गए 5 और 3 में से 3 गया शून्य। दशमलव लगी हुई है, एक जोड़ा उतार लेते हैं ऊपर से, 66। ये हो गया 566। इसको जोड़ते हैं भाई, 6 और 6 12, 12 पंजे 60 ज़्यादा हो जाता है, तो ये चलेगा 4 बार। 4 यहाँ लिख दिया और 4 इसके नीचे 4 लिख दिया हमने वर्गमूल में। गुणा करते हैं, 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4। घटाते हैं भाई इसको, 6 में से 6 गया शून्य और इधर हासिल ले लेंगे, हो जाएगा 16 में से 9 गया 7 और 4 में से 4 गया शून्य। एक जोड़ा फिर से उतारते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया 128। अब इसके सामने मैं लगाता हूँ कोई भी अंक, तो ये हो जाएगा लगभग 1300 और यह है हमारा 7066। तो कितना आएगा भाई, 13 पंजे 65 और 13 × 6 78, 5 बार चलेगा। तो यहाँ पे हमने 5 लगा दिया और 5 इसके नीचे लिख के गुणा करते हैं। 5 पंजे 25, 5 8 40 और 2 42, 5 दूनी 10 और 4 जो हासिल का लगा था 14 हो गया। अब हासिल 1 बचा हमारे पास, 5 एकम 5 और 1 6। इसको घटाते हैं, 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 2 गया 4, शून्य में से 4 नहीं जाएगा, एक हासिल इधर ले लेंगे, 10 में से 4 गया 6 और 6 में से 6 गया शून्य हो गया। अब एक जोड़ा और उतार लेते हैं। वैसे 3 स्थान तक कर दिया, लेकिन 4 स्थान तक करके दिखाएंगे। ये हो गया हमारा 1290 जोड़ने पर। अब यहाँ पे है 64,166 और यहाँ पे है 1290। कोई भी संख्या यहाँ पे लगाऊंगा तो लगभग हो जाएगा 12,900, यानी 13,000 मान लो। 13,000, 13 पंजे 65 ज़्यादा हो जाएगा, इसको 4 बार चलाएंगे। ठीक है, यहाँ लिख दिया 4। अब ये कितना हो गया भाई, 4 चौक 16 का 6 और 4 का शून्य में चलाएंगे, शून्य आ जाएगा, 1 लग जाएगा यहाँ, 4 9 36 और हासिल को 3, 4 दूनी 8 और 3 11, हासिल को 1 और 4 एकम 4 और 1 5। घटाते हैं, 6 में से 6 गया शून्य, 6 में से 1 गया 5, 1 में 6 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 11 में से 6 गया 5 और 3 में से 1 गया 2,
और 6 में से 5 गया 1, ये हमारा शेष बच जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं भाई कि 0.416666 का जो हमारे पास वर्गमूल आता है वो आ जाता है 0.6454। अब हमें 3 स्थान तक देना है और चौथे स्थान पर ये जो 4 है ये 5 से कम है। जब 5 से कम होता है तो हम आंसर जो का त्यों दे देते हैं, अगर 5 से ज़्यादा होता तो यहाँ पे 1 बढ़ा देते। तो ये हो गया हमारा 0.615। ठीक है भाई, या इसको भी लिख सकते हैं ऐसे 5/12 को का वर्गमूल हो गया 0.645, ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है इसका 2 सही 1/12। तो ये हो जाता है 12 दूनी 24 और इसमें 1 जोड़ देते हैं 25, 25/12। सबसे पहले इसको दशमलव संख्या के रूप में बदलेंगे, 25 को भाग करेंगे 12 से, ये आ गया 12 दूनी 24। इसको घटाते हैं, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया 0, दशमलव लगाते हैं और यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। अब भी हमारा पाड़ा नहीं चलेगा क्योंकि ये 12 से कम है, तो 1 0 यहाँ पे लगाते हैं और 1 0 यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। ये हो गया 12 7 84, 12 8 96। अब कितना बच गया भाई, एक घटाया बच गया यहाँ पे 4, यहाँ 0। अब दशमलव लगी हुई है तो 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, 12 तिया 36, फिर 4 बच जाता है, 1 0 बढ़ाई 12 तिया 36। अब यही क्रम हमारा चलता रहेगा। ठीक है भाई, अब आप इसके सामने जितने 3 लगाना चाहो लगा सकते हो क्योंकि टेबल ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आ गया, क्यों दशमलव के बाद 3 स्थान तक हमें वर्गमूल निकालना है, इसलिए कम से कम यहाँ 6 होने चाहिए, लेकिन 1 हम एक्स्ट्रा लेते हैं, इसलिए 6 के बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम 8 जोड़े बना देते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये संख्या है हमारे पास 2.0833333, इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। चलिए सबसे पहले बनाते हैं जोड़े, पूर्णांक में जोड़े बनाएंगे। पूर्णांक के बाद जो हमारा पूर्णांक है वो एक सिंगल संख्या है तो इस पर बड़ी लाइन खींच देंगे। इसके बाद बाईं ओर से शुरू करते हुए जोड़े बनाते हैं और इनके ऊपर एक बड़ी लाइन खींच देते हैं। 2 में किस संख्या का वर्ग चलेगा, 1 का, तो 1 को यहाँ वर्गमूल में लिख दिया और 1 को इसके प्लस में, 1 का वर्ग 2 के नीचे लिख देते हैं। 2 में से 1 घटाया 1, अब दशमलव लगाते हैं और अगला जोड़ा ये हम उतार लेते हैं। ये हो गया 108, 1 में 1 जोड़ते हैं तो ये हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी संख्या लगाऊं, 24 बना दूँ उसको 4 लगा के और 4 लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया 4 बार पढ़ा चलाने पे 96, घटाओ 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 9 गया 1। अगला जोड़ा उतारते हैं 3 3, ये हो गया 1233। इसको जोड़ा, ये हो गया भाई 24 4 28। अब यहाँ पे मुझे कोई एक अंक लगाना है तो ये लगभग 300 के आसपास है और यह 1200 कुछ, तो 4 बार चल जाएगा। तो बच्चों ये हो गया 4 चौक 16 का 6, 4 8 32 और 1 33 और भाई 4 दुनिया 8 और 3 11। 3 में से 6 नहीं जाएगा, खांसी ले लेंगे। 13 में से 6 गया 7, यहाँ 2 बच गए, खांसी इधर से लेंगे। 12 में से 3 गया 9 बच जाता है, आगे 0 बच गया। एक जोड़ा फिर से उतार लेते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कितना हुआ, 288। यहाँ पे मैं कोई संख्या लगाता हूँ तो ये लगभग 3000 होगा और ये है हमारे पास 9700। तो 3 बार हमारा टेबल चलेगा। हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 तिया 9 और 3 8 24 का 4 हासिल को 2, 3 8 24 और 2 26 हासिल को 2, 3 दूनी 6 और 2 8। इसको घटाया फिर से, 3 में से 9 नहीं जाएगा, एक हासिल इधर से ले लेंगे। 13 में से 9 गया 4, यहाँ 2 बच गए, हासिल ले ली। 12 में से 4 गया 8 बच जाता है, 6 में से 6 गया 0 और 9 में से 8 गया 1, 1084 बच गया और यहाँ पे हो गया 2886। अब देखते हैं भाई, अब हमने 3 स्थान तक निकाल दिया, एक स्थान और निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक जोड़ा और उतार देता हूँ 33 का, तो ये हो जाता है 1,08,433। अब यहाँ पे मैं कोई भी संख्या लगाता हूँ तो ये 28,000 है लगभग, ये हो जाता है, इसको 30 मान के चलता हूँ, 30 तिया 90, हाँ 3 बार ही चलेगा ये आगे। फिर तो बच्चों यहाँ पे 3 लगा दिया और प्लस 3, इसको चलाया हमने, 3 तिया 9 और 3 छंग 18 को 8 हासिल को 1, 3 8 24 और
एक 25 हो जाता है, हासिल को 2 3 अट्ठे 24 और 2 26, हासिल को 2 3 दूनी 6 और 2 8। इसको घटाते हैं तो ये आते हैं हमारे पास 13 में से 9 हो जाएंगे, 4 बचेगा, यहाँ पे 2 हो गया, एक हासिल ले ली, 12 में से 8 गए, ये भी 4 बच जाता है, यहाँ 3 हो जाता है, हासिल ले लेंगे, 13 में से 5 गया 8 और 7 में से 6 गया 1 और भाई 10 में से 8 गया, ये 2 बच गया। इस प्रकार से हम देखते हैं उत्तर दे सकते हैं यहाँ पे कि 2 सही 1/12 बराबर कितना आया था 25/12। तो यहाँ पे हम देंगे 25/12 का वर्गमूल कितना आया, ये आ गया हमारा 1.4433। अब 3 स्थान तक देना है तो ये जो चौथे स्थान पर संख्या है 5 से कम है तो इसको जो का तो लिख देंगे 1.443, ये आंसर आ गया हमारा। थर्ड पार्ट में मिश्र भिन्न दी गई है 287 सही 5/8। इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, 8 की गुणा करेंगे 287 में गुणा 8 और प्लस 5/8, तो इसके गुणा करने पे आ जाता है बच्चों 2296 और प्लस 5/8, ये आ गया हमारा 2301/8। इसको दशमलव में बदलते हैं तो ये आता है 2301 को 8 से भाग किया हमने, करते हैं 8 दूनी 16 8 3 24, 2 बार चलेगा, 8 दूनी 16, यहाँ से बच गया 7, 1 उतार लिया, ये हो गया 8 8 64, फिर से घटाते हैं 6 बच गया, ऊपर से उतारा 1, 8 6 48 8 7 56। अब यहाँ पे घटाने पे 5 बचता है भाई, दशमलव लगाएंगे और एक शून्य बढ़ा लेंगे, 8 6 48, अब बच गया 2, दशमलव लगी हुई है, शून्य बढ़ जाएगी, 8 दूनी 16, अब 4 बच जाता है तो ये 4 पे शून्य बढ़ाते हैं तो 8 पंजे 40, ये 5 बार चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आ गया हमारे पास 287.625। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, इसे लिखते हैं 287.625। सबसे पहले जोड़े बनाएंगे, पूर्णांक से चलते हैं, दाईं ओर से बाईं ओर की ओर चलेंगे, बड़ी लाइन खींच दी जोड़े पे, एक ये सिंगल संख्या इस पे भी हमने बड़ी लाइन खींच दी, दशमलव के बाद अब इस पे बड़ी लाइन खींच दी जोड़े पे, इसका जोड़ा बनाएंगे शून्य बढ़ाकर, और एक जोड़ा और शून्य का बढ़ा दिया, एक जोड़ा और बढ़ा दिया। ठीक है, इसको करते हैं। अब 2 है, 2 में किस संख्या का वर्ग चलेगा 1 का, 1 को यहाँ वर्गमूल में लिख दिया और 1 लिख दिया इसके नीचे प्लस करके, 1 का वर्ग लिखा यहाँ पे, 2 में से 1 घटाया 1, ऊपर से जोड़ा उतार लेंगे, 187 हो गया, 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 हो जाता है। यहाँ पे हम 6 लगाते हैं, 6 को यहाँ प्लस करके लिख दिया और 6 लिख दिया यहाँ पे वर्गमूल में, तो 6 छंग 36, हासिल को 3, 6 दूनी 12 और 3 15, इसको घटाया 7 में से 6 गया 1 और 8 में से 5 घटाया, ये 3 हो जाता है। अब दशमलव लगाएंगे यहाँ पे और हम अगला जोड़ा उतार लेंगे, इसको जोड़ते हैं, कितना हो गया 26 है 32। अब इसके सामने मैं कोई संख्या लगाता हूँ, ये है 3162 और ये 300 कुछ है, तो लगभग हमारा चलेगा पाड़ा 9 बार, 9 यहाँ पे लिख दिया, 9 ना 81 का 1, 9 दूनी 18 और 8 हो जाते हैं हमारे पास 26, हासिल को 2, 9 तिया 27 और 2 29। अब 2 में से 1 घटाया 1, 6 में से 6 घटाया 0, 1 में से 9 नहीं जाएगा, इधर से हासिल ले लेंगे, 11 में से 9 गया 2 और 2 में से 2 गया 0, एक जोड़ा फिर से उतारते हैं ऊपर से 50, तो ये हो गया 20,150, इसको जोड़ दिया, ये हो गया 338। लगाता हूँ 5, अगर 6 लगाता हूँ तो ये ज़्यादा हो जाता है, हमने करके देख लिया, आप भी देख लेना, और 5 को लगा देंगे यहाँ वर्गमूल में, 5 पंजे 25 का 5, हासिल को 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2, हासिल की 4, 5 तिया 15 और 4 19, हासिल को 1, 5 तिया 15 और 1 16। घटाते हैं भाई, ये 10 बन गया, 10 में से 5 घटाया 5, 4 में से 2 घटाया 2 और इधर से ये 1 है, हासिल ले लेंगे, 11 हो जाए, 11 में से 9 घटाते हैं तो 2 आ जाता है, यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 6 घटाया 3 और 1 में से 1 घटाया 0, एक जोड़ा और उतारते हैं,
ऊपर से ये हो गया 3,22,500 और ये हो गया हमारा 3,390। ये 9 बार चलेगा भाई, 9 बार। 9 9 81 का 1 हासिल को 8 और ये 8 यहाँ पे आ गया क्योंकि यहाँ शून्य है। 9 9 81 का 1 हासिल को फिर 8 हो गया। 9 या 27 और 8 होते हैं 35, हासिल को हो गया 3। 9 या 27 और 3 30। इसको घटाया 10 बना लिया, 10 में से 1 घटाया 9, 9 में से 8 घटाया 1, 4 में से 1 घटाते हैं 3 और जी यहाँ है 2, 2 में से इधर हासिल लेंगे 12 हो गया, 12 में से 5 घटाया 7 बच जाता है। 1 में 0 घटा 1 ही आ गया 0। तो 17,319 बचा है हमारा। और ये जो हमने पढ़ा चलाया इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसको मत भूल जाना बच्चों, इसको पहले लिख लिया करो। तो 17,319, एक जोड़ा और उतार लिया, 4 स्थान तक चला लेंगे इसको। ये हो गया 33,918 जोड़ गए। अब एक बार और चलाना है टेबल। इसमें अगर मैं कोई संख्या बढ़ाता हूँ तो ये हो जाएगा 3,40,000 के आसपास और ये है 17,31,000। तो ये 3 पंजे 15, 5 बार चला के देखते हैं इसको। 5 पंजे 25 का 5 और 5 अट्ठे 40 और 2 42। 5 एकम 5 और 4 9 हो जाता है और 5 नम 45 का 5 हासिल को 4, 5 दिया 15 और 4 19 हासिल को 1, 5 दिया 15 और 1 16। और ये 5 लिख देते हैं यहाँ पे वर्गमूल में। इसको घटाते हैं, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 8 बच गया, एक हासिल ले लेंगे 18। 18 में से 8 जाते हैं, 18 में से 9 घटाने पर 9 बचेंगे, यहाँ 0 है, एक हासिल ले लेंगे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 2 बच गए, एक हासिल ले ली। 12 में से 9 गया 3, ये 0 0। 35,975 हमारा शेष फल आया। तो इसका आंसर दे देंगे भाई बच्चों, यहाँ पे दे दें 287 सही 5/8 बराबर है, किसके बराबर आया था ये 287.625 और इसका वर्गमूल कितना है ये देखिए यहाँ पे 16.9595। अब ये जो चौथे स्थान पर संख्या है ये 5 से ज़्यादा है तो हम इससे पहली संख्या में 1 बढ़ा देंगे 9 5। तो इससे पहले अंक में 1 बढ़ेगा तो ये 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्या लिख देंगे 960। ये हमारा आंसर आ जाता है 16.960। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों 367 सही 2/7। तो इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं 7 की गुणा करेंगे 367 में प्लस 2/7 आ जाता है 2569 प्लस 2/7 2571/7 आ जाता है। अब हम इसको दशमलव संख्या के रूप में बदलेंगे यानी 2571 को हम भाग करेंगे 7 से तो कितना आता है 7 या 21 घटाया बच गया 4 ऊपर से उतार लिया 7 7 छंग 42 इसको घटाया तो आता है 5 ऊपर से उतार लेंगे 1 7 7 49। ठीक है इसको घटाने पे 2 आता है आगे पाड़ा नहीं चलता दशमलव लगाएंगे और एक शून्य बढ़ा लेंगे यहाँ पे तो ये आ गया 7 दूनी 14 कितना बचता है 6 दशमलव लगी हुई है एक शून्य बढ़ जाएगी 7 8 56 फिर बचता है 4 शून्य बढ़ा लेते हैं 7 पंजे 35 चल जाएगा फिर 5 बचेगा शून्य बढ़ गया 7 7 49 अब बचता है 1 और शून्य बढ़ा देते हैं 7 एकम 7 कितना बच गया भाई घटाने पे 3 एक शून्य बढ़ जाएगा 7 चौक 28 घटाने में बचता है 2 एक शून्य बढ़ा देंगे 7 दूनी 14 और इसको घटाते हैं तो 6 बचता है शून्य बढ़ाया 7 8 56 तो इसको घटाने पे 4 आ गया। अब देखते हैं दशमलव के बाद कितने अंक हो गए 2 4 6 8 इतने चाहिए हमें तो ये आ गया भाई 367.28571428 क्योंकि दशमलव के बाद 3 स्थान तक निकालना है ना और 3 स्थान के लिए हमें दशमलव के बाद 6 अंक चाहिए तो 2 अंक हम एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि 4 स्थान तक निकाल के देखते हैं।
अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 367.28571428 करते हैं भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़े बनाइए। ये जोड़ा बन गया, ये सिंगल संख्या है, पड़ी लाइन खींच दी इसके पे ऊपर, और यहाँ पे ये हम जोड़े बनाते हुए लाइन खींच दी। 3 में 1 का वर्ग चलेगा, 1 को यहाँ लिख दिया, 1 ही का 1 का वर्ग हो गया 1, 3 में से 1 घटाया, कितना आ गया 2। आगे से हम जोड़ा उतार लेते हैं, 1 और 1 हो गया 2। कितनी बार पहाड़ा चलेगा इसमें चल जाएगा 9 बार। तो 9 को लिखा इसके नीचे प्लस करके, 9 नम 81 का 1 हासिल को 8, 9 दूनी 18 और 8 26, घटाते हैं 6 बच जाता है, ये शून्य। अब अगली संख्या उतारने के लिए क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और दशमलव से आगे का जोड़ा उतार लेंगे। 628 इसको जोड़ते हैं, ये हो गया 38, ठीक 628। तो पहाड़ा हमारा कितनी बार चलेगा, 1 बार, ठीक है। ये हो गया 381, 2 बार चलाएंगे तो 760 के लगभग होगा ना। तो भाई 8 में से 1 घटाते हैं, 7 बच गया। यहाँ पे 2 में से 8 नहीं जाएंगे, हासिल ले ली, 12 में से 8 गए, ये बच गया 4, और यहाँ 5 में से 3 गया 2, ऊपर से एक जोड़ा उतार लिया, 5 7, 382। इसके आगे कौन सी संख्या लगाता हूँ, ये लगभग 4000 है और ये है 24000, तो 6 बार चल जाएगा। 6 छंग 36 का 6, 6 दूनी 12 और 3 15 को 5 हासिल को 1, 6 अट्ठे 48 और 1 49 हासिल को 4, 6 तिया 18 और 4 22। इसको घटाइए, 7 में से 6 गया 1 और 5 में से 5 गया 0, 7 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल ले लेंगे, 17 में से 9 गया 8 बच जाता है, और यहाँ पे 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1। फिर से एक जोड़ा ऊपर से उतारते हैं, ये हो गया भाई 1,80,114, और ये कितना हो गया 3,832। इसके आगे कोई भी संख्या लगाता हूँ, ये लगभग हो जाएगा 38,000 के आसपास, और ये हो गया 1,80,000। तो 4 चौक 16, 4 बार चला देंगे, यहाँ 4 लिख दिया, और 4 को लिखेंगे वर्गमूल में भी। 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिया 12 का 2 हासिल को 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 हासिल को 3, 4 तिया 12 और 3 15, घटाया 14 में से 6 गया, बच गया 8, यहाँ 0 है, इधर से हासिल ले ली, 10 में से 9 गया 1, यहाँ भी 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे कितना बच गया 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बच गया 7 में से 5 गया 2। फिर से एक जोड़ा उतार लूँ, एक स्थान और चलाएंगे, ये 28 वाला जोड़ा उतार लिया मैंने, और ये हो गया भाई, यहाँ कितना हो गया, ये 38,328। यहाँ पे संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा लगभग 3,83,000, और ये कितना है 26,81,000। तो 4 लाख और ये 26, कितनी बार चलाएगा, 6 बार चलेगा। 6 चौक 24 होता है ना, तो 6 बार चला देंगे इसको। चलाइए भाई, 6 छंग 36 का 6 हासिल को 3, 6 अट्ठे 48 और 3 51 हासिल को 5, 6 दूनी 12 और 5 17 हासिल को 1, 6 तिया 18 और 1 19 का 9 हासिल को 1, 6 अट्ठे 48 और 1 49 हासिल को 4, 6 तिया 18 और 4 22। घटाने पे क्या आया, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 7 गया 1, इधर 11 में से 9 गया 2, यहाँ 17 में से 9 गया 8 और 5 में से 2 गया 3। तो यहीं पे दे देंगे भाई उत्तर, 4 स्थान तक ले आए हम। ये हो जाएगा 2571/7 का वर्गमूल कितना आया, 19.1646। अब हमें 3 स्थान तक देखना है, जो चौथे स्थान पर संख्या है वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए इसमें हम इससे पहले अंक में 1 जोड़ देंगे, तो 19.165 हमारा उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 4 है, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 प्राप्त होता है। तो आप देखिए बच्चों, अगर मान लिया हमारे पास कोई संख्या है वर्गमूल 5 और उसकी गुणा कर देते हैं वर्गमूल 5 में,
तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है 5। ठीक है, अगर x की गुणा हम कर देते हैं वर्गमूल x में तो हमें क्या प्राप्त होता है x। कैसे प्राप्त होता है, ये वर्गमूल x है, वर्गमूल x की वर्गमूल x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल x का वर्ग। और जो बच्चों ये वर्गमूल का चिन्ह होता है ना, x का वर्गमूल का मतलब क्या हुआ कि x की घात 1/2 होता है और इसकी घात हो गई 2। जब घात की भी घात होती है तो आपने पढ़ा है कि उनकी गुणा हो जाती है, 1/2 गुणा 2, घात की गुणा होगी और 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की घात 1 अर्थात ये x आ गया। ठीक है ना, ऐसे ही ये यहाँ पे हमने किया, ये 5 इसलिए आया यहाँ। ठीक, तो ये कहता है कि वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल ये प्राप्त हो। ठीक है, तो अगर हम 1227.8016 के वर्गमूल को इसके वर्गमूल से गुणा कर देंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम लिख देंगे यहाँ हल, वह दशमलव संख्या 1227.8016 का क्या है वर्गमूल है। अब 1227.8016 का वर्गमूल निकालते हैं। दशमलव से पहले जो पूर्णांक है इसमें जोड़े बनाया, ये बन गया जोड़ा, दशमलव के बाद इधर से जोड़े बनाते हैं भाई। अब निकालिए वर्गमूल, 12 में किस संख्या का वर्ग चलेगा 3 का, 3 को यहाँ लिख दिया इसके नीचे, 3 का वर्ग होता है 9, 12 में से 9 गए 3 बच गया भाई, अगला जोड़ा उतार लिया। अब 3 में 3 जोड़ा ये हो गया 6, कितनी बार चल सकता है 6 पंजे 30, 5 बार चल जाएगा, तो 5 यहाँ लिख दिया, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30 और 2 32, ये घटाते हैं 2 आ गया, ये 0 0। अब अगला जोड़ा उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा दशमलव लगानी पड़ेगी, अगला जोड़ा उतार दिया, 65 और 5 70। अगर मैं यहाँ पे कोई भी संख्या लगाता हूँ तो अगर शून्य भी लगाता हूँ 700 हो जाता है और वो 280 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले तो शून्य लगाई और शून्य बढ़ाई यहाँ पे और एक जोड़ा अगला हम उतार लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई भी संख्या लगाते हैं, 7 चौक 28, 4 लगाते हैं तो हमारा पहाड़ा चल जाता है। 4 को लिखेंगे यहाँ पे वर्गमूल में भी, 4 चौक 16, 4 0 0 1 आ गया, 4 0 0 और 4 सत्ते 28, पूरा का पूरा आ गया संख्या, तो घट के क्या आ जाता है 0। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह संख्या क्या होगी 1227.8016 का वर्गमूल, अर्थात ये आ गया हमारा 35.04, ये आंसर आ जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 5 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.3 मीटर की घात 2 है, वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 0.0003763 मीटर की घात 2 और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र आप सभी जानते ही हैं, भुजा की घात 2 बराबर हो गया 0.0003763 मीटर की घात 2। तो यहाँ पे जब भुजा की घात 2 इसके बराबर है तो भुजा का किसके बराबर होगी इसके वर्गमूल के, तो हमने संख्या का वर्गमूल लिख दिया दशमलव संख्या का 0.3 बार 0.37636 और वर्गमूल के अंदर से मीटर की घात 2 बाहर आके क्या हो जाता है मीटर। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालते हैं हम, 0.3 बार 0 है बच्चों 376 और 3 6, तो जोड़े बनाए पहले तो। अब करते हैं इसको, अब यहाँ पे शून्य लगाते हैं, दशमलव लगाई और इस जोड़े में पहाड़ा चलाएंगे, दोनों शून्य है तो शून्य लगा के अगले जोड़े में चलते हैं। यहाँ पे है बच्चों 3, 3 में किस संख्या का वर्ग चलेगा 1 का, 1 को यहाँ वर्गमूल में भी लिख दिया और 1 के नीचे बटे करके, 1 का वर्ग 1, 3 में से 1 घटाया आ गया 2, अगला जोड़ा उतार लिया 76, 1 और 1 2, कितनी बार चलेगा 9 बार, 9 9 81 का 1 हासिल को 8, 9 दूनी 18 और 8 26। ठीक है, 6 में से 1 घटाए बच गया 5 और यहाँ पे हो गया 7 में से 6 गया 1, 2 में से 2 गया 0। अगला जोड़ा उतार लेता हूँ, ये 3 6,
1536, और इधर कितना हो जाता है 29 और 9 38। यहाँ पे अगर मैं कोई संख्या लेता हूँ तो ये लगभग 400 है, और ये 4 बार हमारा टेबल चल सकता है। इसको चला के देखते हैं। 4 चौक 16 का 6, और 4 अठे 32, और 1 33, 4 तिया 12 और 3 15, पूरा का पूरा चल गया। तो इसमें घटाए 0 0 0। इस प्रकार से ये आ जाता है हमारा 0.0194 कितना मीटर। ठीक है, अब मुझे देना है उत्तर किसमें, सेंटीमीटर में। तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो मैं इसको 100 से गुना कर दूंगा, इतने सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब 100 से गुना करने पे ये 0.2 स्थान इधर आ जाएगी, ये आ गया यहाँ है ना। अब 100 से गुना करने पे क्या होता है, ये दशमलव दाईं ओर, जितनी एक के आगे 0 होती है दशमलव उतने स्थान दाईं ओर खिसक जाती है। तो ये आ जाता है हमारा, ये दशमलव पहुंच गई यहाँ 1.94 सेंटीमीटर। और इसको आप लिख सकते हैं, लगभग में उत्तर देना है तो आप लिख सकते हैं लगभग 2 सेंटीमीटर। 1.9 को हमने लिख दिया लगभग 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, सवाल नंबर 6 देखते हैं। यदि वर्गमूल 2 बराबर है 1.4142, तो वर्गमूल 8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। इसको हल करेंगे भाई, हल करते हैं। वर्गमूल 2 बराबर हो गया 1.4142। तो हमें वर्गमूल 8 का मान ज्ञात करना है। वर्गमूल 8 को कैसे लिखते हैं बच्चों, हम 8 के गुणनखंड कर देंगे। ये गुणनखंड हो गए। अब आप देखते हैं, इसमें जोड़े बनाइए अंदर, 2 गुना 2 गुना 2, एक जोड़े बन गया। तो जोड़े में से हम बाहर निकालते हैं, वो बाहर कैसे निकलता है इसको भी देख लो, जैसे हमने बताया था अभी, ये 2 का वर्ग हो जाता है ना, और ये 2। अब जब वर्गमूल के अंदर किसी संख्या का वर्ग, या जिसको हम जोड़ा लिखते हैं वही वर्ग होता है, तो वो वर्गमूल से बाहर आ जाती है संख्या। तो 2 के वर्ग में से क्या बाहर आएगा, वर्गमूल से 2, क्या बचेगा, वर्गमूल 2। ये बाहर आ गया और ये अंदर बच गया वर्गमूल के। इसका मान दिया हुआ है हमारे पास 1.4142। तो 2 की गुणा करिए इसमें, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और 2 दूनी 4। तो हमें दशमलव के 3 स्थान तक देना है, ये है 4 स्थान तक, तो चौथे स्थान को छोड़ देंगे, क्योंकि 5 से कम है तो यहाँ तक उत्तर दे देंगे। अगर 5 से ज़्यादा होता तो उसमें 1 बढ़ा देते। 2.828 हमारा आंसर आ जाता है। एक्सरसाइज समाप्त हो गई। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।